जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वीतराग प्रभु रामचंद्र भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य कुंद भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु परम पूज्य मणिवर्चन में सागर जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। हमारे ब्रह्मचार्य जी लगातार बोलते चले जाते हैं, बोलते बोलते बार बार ये कह देते हैं कि आप साधना के माध्यम से क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे अनुभव करते हैं और आप क्या करते हैं। इसको आप अपने अनुभवों को हम सुनाएं। वास्तव में संसार में सहज होना बहुत दुर्लभ होता है। सहज कौन हो सकता है? जो निर्मल परिणाम को रखता है, प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम करता है, सच्चाई का जीवन जीता है, वो व्यक्ति सहज रहता है। प्राणी मात्र से प्रेम किए बिना, सच्चाई के धरातल पर जिए बिना सहज होना संभव नहीं है। तीन बातों को मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा। एक तो मैं साधना के माध्यम से सहज होने का कोशिश करता हूं। साधना के माध्यम से मैं अपने बोझ को कम करके हल्का होने का कोशिश करता हूं। साधना के माध्यम से हम निष्कषाय भाव को प्राप्त होने की साधना करता रहता हूं और निष्कपटता को प्राप्त करके अपने आत्मा की कल्याण करने का प्रयास करता रहता हूं। निष्कपट और निष्कषाय होना और सहज होना, बस यदि साधक इतना कर ले तो वो साधु बनना सार्थक हो गया, समझ लेना। यदि वह सहज नहीं है, निष्कषाय निष्कपट भाव को यदि उन्होंने त्याग नहीं किया है, उनके साधुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बंधुओं, इस निष्कपटता और निष्कषाय को प्राप्त करने के लिए हम जो भी करना पड़ते है उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, कपट ये कषाय है, कपट ये कषाय है और वह सबको कष्ट देता है। जिस प्रकार वटवृक्ष का दूध होता है, इसको निकाल करके कहीं लगा दिया जाता है, उसके बाद वह सूख जाता है तो वह कसता है, वह जकड़ता है। इसी प्रकार आप अपने शरीर को रस्सी से तो कस सकते हो, किंतु जंजीरों से कस सकते हो। जंजीरों से कस करके हाथी को बांध के रख सकते हो, आप शरीर को बांध करके रख सकते हो रस्सी से कस करके, किंतु याद रखना आत्मा को इससे कसना, रस्सी से और जंजीरों से कसना संभव नहीं है। यदि आत्मा कसती है तो किसके माध्यम से कसती है? कषाय के कारण कसती है। आत्मा कसती है तो किसके कारण कसती है? कपट के कारण कसती है। बंधुओं, आपके मन में कषाय क्यों है? आप कसते क्यों जा रहे हैं? सिर्फ ये कषाय और ये कपट के कारण आत्मा कसती जा रही है। बंधुओं, लोग हमसे पूछते हैं और जैसे जैसे कसता चला जाता है वैसे वैसे माया जाल में, मोह के जाल में जकड़ता चला जाता है।
वह किसके कारण? कषाय के कारण और कपट के कारण न हिल सकता है, न डुल सकता है, न सहज हो सकता है। आज समस्याओं से घिरता चला जाता है बंधुओं, अपनी सारी शक्ति छीन करता चला जाता है कषाय और कपट के कारण, अपने अस्तित्व को समाप्त करता चला जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कर तो रहे हैं काम, किंतु हमने कभी ये नहीं सोचा हम कपड़े क्यों पहनते हैं। आपको मालूम है कि आप कपड़े क्यों पहनते हैं? कौन बोलेगा? विचार कर लेना कि हम कपड़े इसलिए नहीं पहनते हैं। और आप महाराज आप ये भी पूछ सकते हैं, महाराज हम कपड़े क्यों पहनते हैं, आप ही बताइएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अपने कपट को छिपाने के लिए पट को पहनता है संसारी प्राणी। अपने कपट को, अपने छल कपट को, अपने विकारों को, अपने पापों को छिपाने के लिए कपड़े पहनता है। जिनके पास छल कपट नहीं है, जिनके मन में पाप नहीं है, उनको कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बंधुओं याद रखना कि वास्तव में निर्विकार निष्कपट बालक को, जो छोटा सा बालक रहता है, उसको माँ बाजार में चली जाती है, रोज मार्केटिंग करके आ जाती है, रोज रोज नए नए अपने लाडले के लिए कपड़े लाती है, और इतने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग और इतने अच्छे कलर मैचिंग के ऐसे ऐसे सुंदर और इतने महंगे कपड़े लाती है, और ला करके सुबह उठ करके नहला धुला करके तेल लगा करके पाउडर क्रीम आदि आदि लगा करके अच्छे कपड़े पहना करके छोड़ देती है। किंतु वह निर्विकार निष्कपट बालक के आंगन में चला जाता है और अपने सारे कपड़े उतार करके मिट्टी में खेलना प्रारंभ कर देता है और मिट्टी को उठा करके सिर पर डालना प्रारंभ कर देता है। क्यों? उनको कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। निष्कपट है, निर्विकार है, निष्कषाय है। बंधुओं विचार कर लेना, माँ परेशान हो जाती है, मारती है, पीटती है, समझाती है, लेकिन जो निर्विकार होता है, निष्कपट होता है, उनको पट को पहनने की आवश्यकता, कपड़े को पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। कपट कल्याण में बाधक है, कपट कर्म बंदी के लिए कारण है, और इतना ही नहीं, कपटी दुखी होता है और कपटी एक दूसरे की दूरियों को बढ़ाता है। कपटी क्या करता है? दुख को बढ़ाता है और दूरियां भी बढ़ाता है, दोनों को बढ़ाता है। यदि आप दो मित्र हैं और आपके बीच में कोई कपटी है तो आप दोनों के दुख को भी बढ़ा देगा और आपके दोनों की दूरियों को भी बढ़ा देगा। इस प्रकार से कपटी अनेक प्रकार के काम करता है। कपटी कभी कषाय कम नहीं करता है, कषाय को घटाता नहीं, कषाय को बढ़ाता है। कषाय को घटाता नहीं है, कषाय को बढ़ाता है। ये कपट के कारण होता है। माँ बाप में और बच्चों में बहुत प्रेम रहता है, लेकिन जैसे ही बहुएं घर में आ जाती हैं, माँ बाप का वह प्रेम समाप्त होता चला जाता है और उनके दुख और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। वह बच्चे भी, अभिभावक भी अपने माँ बाप की, बच्चों के क्या चेहरा दिखना नहीं चाहते हैं, और बच्चे भी और माँ बाप भी इस प्रकार की निर्मित हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पत्नी आ जाती है, कपट के साथ खेल खेलना प्रारंभ कर देती है और सबके दूरियां बढ़ा करके दुख देना प्रारंभ कर देती है। बंधु विचार कर लेना, कपटी दुख और दूरियों को घटाता नहीं, बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, कषाय को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। कलुषता को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। और काम को बनने नहीं देता है, बनाता नहीं है, काम को बिगाड़ता है। कौन? कपटी। बंधुओं, शूरवीर नहीं, कमजोर ही कपट करता है। कपट कौन करता है? शूरवीर व्यक्ति कभी कपट नहीं करता है। जो तन से, मन से, वचन से, अंदर से, बाहर से जो कमजोर होता है, वही कपट का आड़ लेता है।
लेकिन शूर और साहसी सामना करता है, समर में उतर जाता है, किंतु वह कभी कपट नहीं करता है। यदि शत्रु भी क्यों न हो, वह पीठ देकर खड़ा हो जाता है तो उनके पीठ के पीछे से छुरी नहीं भोंकता है। ये शूरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। कपटी ये इस प्रकार का काम करता है। वह कपटी कायर होता है, शूरवीर नहीं, कमजोर ही कपट करता है। कपटी वास्तव में क्रूर होता है और कपटी स्वयं कमजोर होता है और सबको भी कमजोर करता चला जाता है। तुम कपट करके तुम बलजोर नहीं बन सकते, कमजोर हो जाएंगे तुम भी, और सामने वालों को भी कमजोर करता चला जाता है। इतना ही नहीं बंधु, स्वयं कुंठित होता है और सबको कुंठित करता चला जाता है। कपटी व्यक्ति कपट कब करता है? व्यक्ति कपट कब करता है? याद रखना, जब सामने वालों से निपट नहीं पाता है तब व्यक्ति कपट करना प्रारंभ कर देता है। क्या बोला? जब सामने वालों से निपट नहीं पाता है तब व्यक्ति क्या करना प्रारंभ कर देता है? कपट करना, छल करना प्रारंभ कर देता है। जब एक दूसरे को पड़ती नहीं है तब क्या करते हैं? वे एक दूसरे से कपट करने लगते हैं। देवरानी है, मान लो दो देवरानी और जेठानी हैं और इन दोनों को पड़ती नहीं है तो कपट करना प्रारंभ कर देते हैं। चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे नौकरानी सेठानी हो, कोई भी हो, परस्पर में कपट का भाव कब बढ़ते हैं? जब एक दूसरे को पड़ती नहीं है तब एक दूसरे से कपट करना प्रारंभ कर देते हैं। भाई भाई का भी जब तक परस्पर में प्रेम रहता है उस समय कपट भाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दोनों की पड़ती नहीं है वैसे ही एक दूसरे के पीछे काम करना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे के पीछे पैसे बचाना प्रारंभ कर देते हैं। पत्नी आकर के कान में सूर्य मंत्र दे देती है, वह कह देती तुम्हारा बच्चों का क्या होगा, सब उन्हीं को देते हो। वो अपना पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता, ये अपना पैसे इकट्ठा शुरू करना कर देता, और जब पटना बंद हो जाते तू ऐसा है, वो कहता तू ऐसा है। इस प्रकार से जब पड़ती नहीं है तब दोनों कपट को धारण कर लेते हैं और अपना अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। अभिभावकों बच्चों के बीच में भी यही स्थिति हो जाती है। कब कब कपट करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों के प्रति कभी कपट नहीं करते हैं, बच्चे भी माँ बाप के प्रति कपट नहीं करते हैं, लेकिन जब दूरियां बढ़ जाती है और एक दूसरे के पड़ती नहीं है तब एक दूसरे के प्रति कपटता को धारण कर लेते हैं। बंधु विचार कर लेना, मैंने बोल दिया, पति पत्नी हो, कोई भी हो, इस कपट के कारण कलुषता बढ़ती है, परिणाम बिगड़ते हैं, बुरे भाव होते हैं और कपट के कारण परस्पर की मित्रता समाप्त होती है, प्रेम भाव समाप्त होता है, विश्वास समाप्त होता चला जाता है। मित्रता के स्थान पर शत्रुता आती चली जाती है, फिर तलाक की बात आ जाती है, फिर कोर्ट कचहरी की बात आती है, फिर एक दूसरे से निपटने की बात आने लगती है। वह कहता मैं तुमको निपट लूंगा और वह कहते हैं मैं तुमको निपट लूंगी। बस इसका शार कपट से बचे। आज का विषय है कपट करता है। थोड़ा सा विचार कर लेना, निपटने का अर्थ क्या होता है? छोटा सा बच्चा भी भाव बहन पहला ये करता है, चढ़ाता और कहता है कि मैं तुझसे निपट लूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, निपटने का अर्थ क्या होता है? मालूम है क्या आप लोगों को? फिर भी बोलता रहता आदमी कि छोटे से बच्चे भी कहता है कि मैं तेरे से निपट लूंगा। बंधु विचार कर लेना, येन केन प्रकारेण निपटने का अर्थ क्या होता है? सुन लेना, येन केन प्रकारेण अर्थात मन से, वचन से, काय से और स्वयं करके, दूसरों से करा करके अथवा करने वालों का अनुमोदना दे करके बदला लेने की भावना रखना क्या है निपटने का अर्थ। स्वयं बदला लेने की भावना रखना, दूसरों से बदला लेने के लिए बोलना और बदला लेने वालों को साथ देना, समर्थन करना, मन से, वचन से और काय से, मतलब बदला लेने की भावना, इसी को बोलते हैं निपटने का अर्थ। और इतना ही नहीं, एक दूसरे को मिटाने की मानसिकता का अर्थ है, मानसिकता का नाम है एक दूसरे से निपटना। येन पेन प्रकारेण कामों में, अच्छे कामों में योगदान डालने का विचार करना, ये क्या है? मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदन से कि अच्छे कामों में योगदान डालने का विचार, ये क्या है? निपटना। मंगल वाले बाबा नमो
जंगल वाले